हेलो स्टूडेंट। आज हम जानेंगे टपल के बारे में। पहले इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे एक बार देख लेंगे। ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। नंबर टू, जो सबसे बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इम्यूटेबल है। यानी कि यहाँ जो एलिमेंट्स एक बार असाइन हो जाएगा उसे ऑल्टर करना नामुमकिन है। नेक्स्ट, बाकी सब मोरलेस लिस्ट की तरह, जैसे अलाउ डुप्लीकेट्स, दैट मीन्स डुप्लीकेट्स यहाँ रह सकते हैं। मल्टीपल डेटा टाइप वाला वैल्यूज भी रह सकते हैं। नंबर फाइव, यहाँ पहले वाला लिस्ट की तरह आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। सो इसका डेफिनेशन पर हम बोल सकते हैं कि एक टपल इज एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ हेटेरोजीनियस ऑब्जेक्ट्स। यही है इसका परफेक्ट डेफिनेशन। चलिए आप इसके बारे में एक बार कोट करके देख लें। पहले आप लिख सकते हैं, अब तक आप समझ चुके हैं कि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, टपल राउंड ब्रैकेट में होता है। अगर आप चाहे तो इसे प्रिंट करके भी देख सकते हैं। दिखाई तो कुछ नहीं देगा, लेकिन फिर भी इसे एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। सेकेंडली, अगर आपको कभी भी सिंगल आइटम से एक टपल बनाने जाए तो कभी मत इस तरीके का कोड लिखिएगा। देख लीजिए, ये अगर आपने लिख दिया, फिर इसको प्रिंट करके ही प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेंगे। देखिए क्या हुआ है, यानी कि ये एक इंटीजर बन गया, ये टपल हुआ ही नहीं। ये आपको क्या करना है, जब एक टपल सिंगल एलिमेंट से बनेगा तो आपको 10 के बाद एक कॉमा देना पड़ेगा, जिससे एक सिंगल इंटीजर ना होकर एक टपल बन जाएगा। अभी इसको आप प्रिंट करके देख ले। देखिए अब ये टपल बन गया। नेक्स्ट क्या है, इसका इंडेक्सिंग हम टी करके एक टपल फिर डिफाइन कर लेते हैं स्टैटिकली। 10, 20, 30 और 50, दोनों तरफ से इसका इंडेक्सिंग जस्ट लाइक लिस्ट। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रिंट करना चाहे इस तरीके से पॉजिटिव इंडेक्सिंग से आप कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग से। देखिए यहाँ पर जो 0, 1, 2, 3 है, दूसरी तरफ से अगर इसे काउंट करें -1, -2, यानी कि दोनों तरफ से हम इसे सेम वैल्यू को प्रिंट करके दिखाएंगे। तो -2 डाल दिया। चलिए इसको एक बार देखते हैं। देखिए पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों तरफ से इसका प्रिंट हो चुका। अभी टपल पर जो एलिमेंट्स है, इसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं। देखिए पी जो टपल है उसके लिए एक थोड़ा बहुत ज्यादा आइटम्स यहाँ रख देते हैं। देन प्रिंट करके देख लेते हैं। ये जो टपल है इसका 2 नंबर का इंडेक्स है, एकदम एंड तक जो भी एलिमेंट्स है वो एक बार प्रिंट करके दिखा दे। देखिए ये है 0,
ए है 1, फिर 30 है 2 नंबर इंडेक्स पर, यहां से 100 तक सभी एलिमेंट आपको प्रिंट हो चुका है। अभी नेक्स्ट है प्रिंट से जो टपल है इसका 2 से लेकर 5 तक इंडेक्स पर जो एलिमेंट्स है, हमने पहले भी बता चुके हैं कि ये जो 6 इंडेक्स है यहां तक तो प्रिंट नहीं हो पाता। क्या होता है, लास्ट जो इंडेक्स है वो अगर n है तो n-1 तक वो इंडेक्स में जो वैल्यू मिलेगा वो ही प्रिंट करेंगे। देखिए एक बार, अभी यहां से एक बार देख ले, 2 यानी कि 30, 3, 4 और 5, लेकिन दिया हुआ है 6, ये नहीं प्रिंट हुआ है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका थर्ड एक पैरामीटर वन आफ्टर अनदर वो प्रिंट करेगा। देखिए, क्योंकि थर्ड पैरामीटर में इसका स्टेप वैल्यू होता है, जहां पर हम 2 लिखते हैं तो वन आफ्टर अनदर 30, 40 मिस जाएगा, फिर 50, फिर 60 मिस जाएगा। देखिए, सिर्फ 30 और 50 प्रिंट हो चुका है। अभी नेक्स्ट इसका जस्ट लाइक लिस्ट, इसका भी कॉन्कैटिनेशन हो सकता है। देखिए, जस्ट लाइक लिस्ट इसका भी कॉन्कैटिनेशन हो सकता है। कैसे? 28 लिया है, सेकेंडली प्रिंट ई प्लस बी। और एक चीज, हम अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या होगा, 10 और 20 का जो कॉम्बिनेशन है वो 3 बार दिखाई देगा। देख लीजिए, देखिए, यही है आपका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या है, इसमें हम अगर चाहे तो एक पर्टिकुलर आइटम है या नहीं ये भी टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? प्रिंट देखिए, 30 तो इसमें है, उसीलिए 30 पर 2 आ गया। अगर 200 से टेस्ट करें, कौन सा आएगा? फिर 200 नॉट इन पैरामीटर से अगर टेस्ट करें तो ट्रू आएगा, क्योंकि 200 तो वहां है नहीं। इसके बाद हम यहाँ पर इसके पर्टिकुलरली 2 ही मेथड होता है जो एक बार स्टडी कर ले। एक होता है इंडेक्स, यानी कि एक एलिमेंट को ढूंढने के लिए वो कौन सा इंडेक्स पर है, हम इंडेक्स को सर्च कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ 2 दिखाई दिया, लेकिन अगर टी के इंडेक्स पर हम 200 सर्च करें तो उसके लिए कोई यहाँ वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि हम एक बार प्रिंट करके इसे देख ले। देखिए, यहाँ 100 तक वैल्यूज है, 200 है नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्सेप्शन जनरेट होता है। क्या है एक्सेप्शन का नाम? एक, ये जो एक्सेप्शन है इसका नाम वैल्यू एरर है। इस एक्सेप्शन से आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर वो वैल्यू पर है नहीं। इस एक्सेप्शन के बारे में हम एक अलग सा वीडियो बनेगा, वहां हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई सर्च करने के लिए दे दे और वो वैल्यू वहां पर है नहीं तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, एक एग्जांपल बना लेते हैं। एक टपल बना लिया, उसमें हम ढूंढेंगे कि ई डॉट काउंट, इसमें पर्टिकुलर 60 कितने बार है। तो चलिए इसको प्रिंट करके देख ले। देखिए, 3 बार मिला है। नेक्स्ट, टपल अगर चाहे तो आप फॉर लूप से भी इसे इटरेट कर सकते हैं। आई इन
प्रिंट, प्रिंट करके देख ले। जस्ट लाइक लिस्ट में जो जो हुआ था, सेम सेम इंडेक्स के साथ आप अगर इसे लूप पर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इंडेक्स वैल्यू इन्यूमरेट करनी है। किसके ऊपर, जो टपल है उसके ऊपर। यहां प्रिंट करके दिखा देंगे। देखिए इंडेक्स वाइज वो एलिमेंट आपको दे दिया। नेक्स्ट है एक लास्ट टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कि अगर आप चाहे तो एक पैरेंथेसिस को छोड़कर भी एक टपल बना सकते हैं। इसे पैकिंग बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, पैकिंग। यानी कि अगर आपने इस तरीके से एक स्टेटमेंट देके कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दे तो वो एक टपल बन जाएगा। हम इसको प्रिंट करके इसका डेटा टाइप पता कर लेंगे ताकि परफेक्टली टपल बना है या नहीं। देख लीजिए टपल ही बना है। नेक्स्ट क्या होता है, इसको और एक फंडा है जिसे कहते हैं हम अनपैकिंग। क्या होता है, ये जो टपल बना था अभी आप इसे सेपरेट सेपरेट वैल्यूएबल में अभी इसको आप उठा के यूज कर सकते हैं। देखिए ये देख लीजिए अभी आपका तीन वैल्यू सेपरेट तीन वेरिएबल में आ गया। अगर कोई वैल्यू आपको स्किप करना है तो उसकी जगह पर आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। हमें सेकेंड वैल्यू नहीं चाहिए यानी कि अंडरस्कोर, हमें फिर थर्ड वैल्यू चाहिए, वो सी पर होना चाहिए। हम थर्ड वैल्यू इसे एक्सेस कर रहे हैं। देख लीजिए तो यही था हमारा टपल